संज्ञा के, देखो विकार का मतलब एक होता है परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है परिवर्तन, और विकार का मतलब कमी भी होता है। विकार परिवर्तन या विकार का मतलब होता है कमी, दोनों इसके मतलब होते हैं। यहां पर क्या है कि संज्ञा के ये प्रमुख तत्व के रूप में माने जाते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और, अब देखिएगा कारक कितना महत्वपूर्ण है, कारक इतना महत्वपूर्ण है, इससे इंटरलिंक करते हैं टॉपिक 3, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके इंटरलिंक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक होते हैं। सर्वनाम अगर हमें पढ़ना है तो कारक अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें क्रिया पढ़ना है तो क्रिया पढ़ने के लिए कारक को अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें काल को पढ़ना है तो भी हमें कारक को अच्छे से पढ़ना है। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कारक से रिलेटेड, मतलब हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। आई बात समझ में? मतलब जब आप कारक को अच्छे से समझेंगे तब आप सर्वनाम अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम बात करेंगे मौलिक सर्वनामों की, हमारे व्याकरण में मौलिक सर्वनामों की संख्या है कितनी? मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? एनीवन, कोई बता सकता है? 8 मौलिक सर्वनामों की संख्या जो बताएगा उसको 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगी। कितनी है? 11। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? यौगिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? यौगिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? 8। यौगिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? कोई संख्या नहीं, उसकी कोई संख्या है ही नहीं। समझ गए? उसकी भी संख्या में एकदम दिमाग लगाए हैं, है ना, कितना होगा? सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, सर्वनाम के प्रकार, बट यू विल स्टडी इन इंग्लिश तो देयर आर 10 और 11 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, 10 और 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन जो हिंदी में हम सर्वनाम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अलग, और उससे मतलब संस्कृत के व्याकरण से भी अलग। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो मुख्य दो सर्वनाम होते, मौलिक और यौगिक। मौलिक और, अब इन मौलिक सर्वनाम के और यौगिक सर्वनाम के अब देखिए सर्वनाम जो चैप्टर है वो विशेषण से इंटरकनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? विशेषण से। तो समझ गए ना बात को? हेडिंग लिख लीजिए लिंग। जेंडर, इसके बाद कौन सी क्लास है? जियोग्राफी। कौन सी क्लास है? जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही या और पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? देखिए जब हम बात करते हैं, बंद कर दें, बंद कर दो क्लास। चले तो जेंडर की बात करते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों से जिनसे किसी स्त्री या पुरुष होने की पहचान होती है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। और लिंग बेसिकली अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन अगर आप इंग्लिश में जाओ और संस्कृत में जाओ तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। कितने? इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, बस।
ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री पुरुष जाति का बोध हो और जिन शब्दों से जैसे नेता, नेत्री, नेताइन बता रहे अच्छा गांव में, हाँ गांव में तो बोलते हैं, सही कह रहे हैं, ठाकुर को ठाकुराइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे एग्जाम हॉल में जाओगे तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री। जैसे अभिनेता, अभिनेता तो क्या होता है? देखिए, इसीलिए हमारे भरत मुनि ने, मैंने कल भी बताया था आपको कि भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को अशुद्ध भाषा कहा है ना। कल मैंने आपको पढ़ाया कि अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कहा गया। कल हिंदी की क्लास पढ़ाए नहीं थे? चलिए ठीक, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा हाँ, लड्डू बांटा था। चलिए, कवि का, अब नेताइन मत बोलना, ठीक है। ठाकुर का ठाकुराइन होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, लाला का लालाइन होता है, गुप्ता का गुप्ताइन होता है ना, यादव का यदवाइन होता है, ठीक है। लेकिन नेता का नेताइन नहीं होता है, नेत्री होता है, ठीक है। महान का, विद्वान का, यही पूछे जाते हैं। लेखक का, लेखिका। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।